इस महिला के चेहरे को जरा गौर से देखिए। इस गिड़गिड़ाती महिला को, उनकी बच्चियों को जरा गौर से देखिए। क्या इसके साथ नाइंसाफी हुई है? कमिश्नर आजमगढ़ कनकलता त्रिपाठी ने इन महिलाओं को जिलाधिकारी बलिया श्री हरि प्रताप शाही से वार्ता करने के लिए कहकर अपनी गाड़ी से आजमगढ़ के लिए निकल गई। यह नजारा है बलिया में आजमगढ़ की कमिश्नर कनकलता त्रिपाठी के दौरे के समय का, सोमवार के दिन का। जी हाँ, कनकलता त्रिपाठी कमिश्नर आजमगढ़ बलिया के दौरे पर आई थी, तो यह महिला जो बेलथरा रोड तहसील की बताई जा रही है, एकाएक उनके पैरों पर गिर पड़ी और उनसे न्याय की गुहार लगाने लगे। कमिश्नर आजमगढ़ ने महिला को जिलाधिकारी बलिया से संपर्क करने को करके चली गई। अच्छा, बाइट फिर इनसे आप। इस महिला के इस प्रकार पैरों पर अधिकारियों के गिरकर गिड़गिड़ाने से जहां मीडिया में सुर्खियां बनी, वही लोगों ने बलिया के जिला प्रशासन की न्याय न देने के ऊपर उंगली भी उठाई। लेकिन जब इसकी पड़ताल बलिया एक्सप्रेस के द्वारा की गई, तो जो हकीकत सामने आई वह बहुत ही चौंकाने वाली है। यह महिला जिस भूखंड पर अपना दावा ठोक रही है, यह उसका है ही नहीं। उस भूखंड पर इस महिला के पति के नाम से 1 इंच भी जमीन नहीं है। और इस महिला का आरोप कि यह पिछले 6 माह से तहसील का चक्कर लगा रही है, बेलथरा रोड तहसील का चक्कर लगा रही है। इसको एसडीएम बेलथरा रोड ने सिरे से ही खारिज कर दिया है। वही एसडीएम बेलथरा रोड ने साफ तौर पे बताया है कि पिछले हफ्ते इसकी ज़मीन की पैमाइश की गई थी और जिनके ज़मीन की को ये विवादित बता रही है, उनकी हदबंदी करा दी गई थी और यहाँ कोई भी निर्माण का नहीं हो रहा है। सुनिए जिलाधिकारी बलिया क्या कर रहे हैं। वही इनको दिक्कत है और कभी 6 महीने पहले भी उसने प्रयास किया, अब फिर से प्रयास कर रहा है। 6 महीने पहले आई थी और इनका निस्तारण और सहयोग जो किया जा सकता था वो किया गया। अब फिर से दूसरी तरफ से कह रहे हैं कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में एप्लीकेशन ले लिया गया है इनका और एसडीएम को मिलने के लिए कहा गया है। वो मिला करके और जो युक्ति संगत हो, जो न्याय संगत हो, उसके अनुसार निस्तारण। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो ज़मीनी विवाद होता है वो थाने से हट के होता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पे पुलिस के जो चौकी इंचार्ज हैं या जो इंस्पेक्टर हैं ऐसे मामलों को खुद ही संज्ञान में ले लेते हैं। और कि महिला जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर पहुंची थी, उस समय मंडल आयुक्त कनकलता त्रिपाठी के पैरों पर और जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही के पैरों पर गिर पड़ी थी। कह रही थी कि इस सरकार में हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमारी ज़मीन दूसरे लोग दखल कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ आप जैसे अधिकारियों के। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप मौके पर आए हैं, क्या है हकीकत? जिलाधिकारी महोदय भी जो है उस महिला मिली तो बहुत दुखी हो गए कि जो है इसको वास्तव में न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने मुझको बहुत दुखी होकर फ़ोन किया कि एसडीएम साहब आपकी तहसील का मामला है, इसको देखिए। तो मैंने जो है अपने लेखपाल कानूनगो को सबको इकट्ठा किया, इनसे पूरी की पूरी जानकारी किया, गांव वालों से जो है जानकारी किया, यहाँ पे मौजूदा ग्राम प्रधान भी हैं, इन लोगों से जो मैंने जानकारी इकट्ठा किया वो तथ्य ये है कि ये जो महिला हैं ये रहने वाली तो ककरासों की हैं, लेकिन जो ज़मीन का विवाद है वो विवाद है अमाया गांव का। सही कहानी ये है कि गाटा संख्या 51 जो अमाया गांव की भूमि है उसमें 3 डिसमिल ज़मीन राजू, राजेश, महेंद्रपाल उर्फ बबलू और सुरसती देवी उनकी माता, 4 लोगों के नाम 3 डिसमिल ज़मीन थी।
और ये जो महिला हैं इनका हस्बैंड महेंद्र पाल है, वो यहाँ पर 0.75 डिसमिल ज़मीन उसके हक में आती थी और 2 डिसमिल ज़मीन बेच करके वो चला गया यहाँ से। मतलब 1.25 ज़मीन जो है वो एक्स्ट्रा बेच करके चला गया, फ्रॉड करके। जो महिला गिड़गिड़ा रही थी उसी का पति, उसी का आदमी है। तो फ्रॉड तो इनके हस्बैंड ने किया है और जो ज़मीन उन्होंने ज़्यादा बेचा है उस बैनामे के कैंसिलेशन का मुकदमा अभी सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। ज़मीन के मामले में एक चीज़ बहुत सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन एक रिकॉर्डेड चीज़ है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। जिस व्यक्ति के नाम ज़मीन होती है वही व्यक्ति उस ज़मीन पर दावा कर सकता है। तो अगर ये बात सही थी, उनको परेशानी थी, दुख था, तो मेरे सामने महेंद्र पाल को आना चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि वो महिला कह रही है कि 6 महीने से मैं लगातार तहसील के चक्कर काट रही हूँ और मुझको न्याय नहीं मिला। 1 महीना मुझको हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो महिला कभी तहसील में नहीं आई, मुझसे नहीं मिली और मेरी न्यायप्रियता के बारे में आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। मैं त्वरित एक्शन लेता हूँ। सुबह में जानकारी हुई, शाम दिन नहीं डूबा। मैं इस मामले की पूरी छानबीन कर लिया हूँ। ये महिला और उसका पति महेंद्र पाल, ये दोनों फ्रॉड हैं। अगर ये फ्रॉड नहीं हैं तो इस तरह से जो है इनको वहाँ ना जा कर के मेरे पास में आना चाहिए। सारा रिकॉर्ड मेरे पास में है। मैं उनकी मदद ना करता तो अपीली न्यायालय जिलाधिकारी महोदय जो है वो उपजिलाधिकारी के अपीली न्यायालय हैं, तब उनको जाना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो महिला बिल्कुल झूठ बोल रही है। कभी 6 महीना क्या जो है वो कभी भी तहसील में नहीं आई, दिल्ली में रहती है और जो है ऐसे आती है बीच बीच में। उसका मुख्य उद्देश्य है जिस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदा है उससे कुछ पैसे जो है ऐंठ लें। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है या जो भी बैनामे हुए हैं, वो जो बैनामा कराए हैं, जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, वो पार्टी विशेष से जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस मैटर को सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। सच्चाई कुछ भी नहीं है। महिला को कोई परेशानी नहीं है। अगर महिला को ज़रा सा भी जो है उसकी हक तलफी होगी तो मैं आधी रात उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी तक जो मैंने जांच किया है उस जांच से बिल्कुल स्पष्ट है कि महिला और उसका हस्बैंड दोनों फ्रॉड हैं। अभी तक की जांच में जिसका काम हो रहा है ये व्यक्ति कौन है? ये जिसका काम हो रहा है ये अशोक मधुर हैं, पूर्व चेयरमैन हैं नगर पालिका के यहाँ के। तो इनका सही काम है? इनकी ज़मीन की पैमाइश मैंने स्वयं किया है। इनका रिकॉर्ड देखा, बैनामा देखा, लेखपाल आए, मैं आया, पुलिस आई, पूरा रिकॉर्ड देखा। इनके और अरविंद गौतम के मध्य थोड़ा सा विवाद था। लगभग 50 वर्ग मीटर ज़मीन ज़्यादा थी मौके पर। वो मैं स्वयं खड़ा होकर के पैमाइश कराया, मुड्डी गड़वाया, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए। दोनों पक्ष जब सहमत हो गए, सहमति के दशा में, तब इनको निर्माण कार्य मैंने करने दिया। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो गीता देवी, जो गीता रानी है और उनके हस्बैंड, ये किस व्यक्ति को कितना ज़मीन दिए थे? कि या यही मधेसिया है या कोई और है? नहीं, ये मधेसिया नहीं है। वो दूसरे किसी व्यक्ति को जो है वो शेड्यूल कास्ट को ही बेचा है। उन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट के को बेचा है। जितेंद्र जाटव को उन्होंने बेचा है। हाँ, मधेसिया जी की ज़मीन से कुछ मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि ये मधेसिया जी जो है थोड़ा पैसे वाले हैं। इनके काम में अड़ंगा डाला जाए, इनको रोका जाए, इनको परेशान किया जाए तो हो सकता है कुछ ये। महिला का आरोप था कि हमारी अपनी ज़मीन जितना हिस्सा पड़ता है वो पहले ही निर्माण कार्य करा चुके हैं, हमारी खाली ज़मीन है उसमें वो कब्जा कर। एकदम से मैंने पैमाइश किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी ज़मीन पर मधेसिया जी का 1 इंच का कब्जा नहीं। जितेंद्र से अगर उसको बात करनी है तो वो आए, मैं जितेंद्र को भी बुला लेता हूँ। मैं तो मौके पर हूँ। उस महिला को जो है कल डीएम साहब के यहाँ गई थी। डीएम साहब ने कहा कि आप तहसील जाओ। अगर वो सही होती तो यहाँ पे आती, मौके पे आती, मैं उसको न्याय अभी तक वो महिला आपसे मिलने नहीं, मैं उस महिला को जो है कभी नहीं देखा। और यहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग हैं। आप एक बार जो है वीडियो घुमा सकते हैं
यहाँ के आम नागरिक हैं वो सब कह रहे हैं कि उस महिला को कभी 42-43 साल से यहाँ पर देखा नहीं। वो उसका आदमी कभी कभी आता था और जो है वही बीच में आकर बैनामा करके चला गया। बिल्कुल सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप तेज तर्रार एसडीएम में इतिहास रहा है बैरिया से लेकर यहाँ तक, लेकिन कल जिस तरह से गीता देवी एक महिला फरियादी लेकर पैरों पर गिर गई, कमिश्नर मैडम नहीं मिल पाई, तो ऐसे में जो आज मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि बिल्कुल उस मामले को कमिश्नर मैडम को तुरंत संज्ञान में लेकर उस महिला से बात करना चाहिए। आप देखिए, ऐसा है कि ये मामला संज्ञान में न तो मैडम के आया और न ही ये मामला, मैं भी नया आया हूँ, मेरे भी संज्ञान में ये मामला नहीं आया कि मेरी तहसील का मामला है। जैसे ही जानकारी हुई मैंने सारे के सारे तथ्यों को जो है इकट्ठा कर लिया और तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद अब मैं जो है जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर मैडम को अभी फ़ोन पर बात करने का प्रयास करता हूं, और नहीं तो मैं जो है रिटेन में अभी एक रिपोर्ट बना करके और अभी उनको मेल कर देता हूं। जी बिल्कुल, जो महिला पैरों पर गिर रही थी उसका झूठा रवैया था, झूठा वो एकदम उसका आदमी 1.25 डिसमिल ज़्यादा ज़मीन बेच करके चला गया। आपका खसरा खतौनी में कहीं नाम दर्ज नहीं है। जब आपके नाम ज़मीन नहीं है तो आपके साथ अन्याय कहाँ से हो रहा? अब आपसे महिला आपसे मिली ना? मुझसे नहीं मिली। मिलेगी तो ज़रूर न्याय करूँगा। हो सकता है कहीं मुझसे चूक हो रही हो, उसका कोई कागज़ उसके फेवर का हो। अगर वो मिलेगी तो मैं 100% पूरी तफसील से जांच करके उसको न्याय दूंगा। वो बिल्कुल वो मिलेगी तो आप न्याय देंगे, लेकिन उसका दिल टूट गया है, उसका मन टूट गया है कि आगे जो अधिकारी आए थे तमाम हम फरियादी किए, हम नहीं कामयाब हो पाए, हमारी बात एक नहीं सुनी गई। तो क्या आपको लगता है कि वो विश्वास करके आपसे मिल पाएंगे? चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती, मौसम बदलता है, इंसान बदलते हैं, समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। अब इस समय मैं हूँ, उसको भरोसा करना पड़ेगा। अगर भरोसा करके आएगी तो न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा। नहीं, महिला को पैरों पर नहीं कुर्सी पर अब बैठाया जाएगा, अब आपके सामने आ जाएगी तो आपके सामने कुर्सी पे बैठाऊंगा। थैंक यू।